हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। और ऐसी जो ठंड पड़ रही है, ऐसे में ना तो गर्मी लग रही है ना ही मच्छर लग रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से रजाई गद्दे में अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम एक और न्यू वीडियो के साथ प्रस्तुत हो गए हैं आपके आपके अपने फेवरेट चैनल पर, यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। तो आज हम यह क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 6.2 के दो क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो 8 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन से क्वेश्चन होंगे, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है, इसको बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। आपको बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने हैं, क्योंकि जब तक वीडियो कंप्लीट नहीं देखोगे तो आपके 8 मार्क्स कैसे कंप्लीट होंगे। देखिए, देखने के लिए तो आपको जमना होगा, एक जगह टिकना होगा, अपने मन को भी, दिमाग को भी, शरीर को भी एक जगह स्थिर करना होगा, क्योंकि शादियां, फंक्शन, आना जाना, रिश्तेदार का ये तो सब लगा रहेगा। अगर आप भी इनमें घिरे पड़े हैं, अभी तो बहुत लेट कर रहे हैं, अपने आप को, अपने सपनों को पीछे लेके जा रहे हैं। अगर सपनों को आगे लाना है तो अपने रिश्तेदार, अपनी शादियां, अपने बीमार लोग, अपने अड़ोसी पड़ोस को, सबको पीछे रखिए, क्योंकि ये सब धीरे धीरे आपकी लाइफ में आते रहेंगे। बट ये सपना एक ऐसा है, हाई स्कूल और 12th का, जो केवल एक बार आता है, फिर उसके बाद जिंदगी भर आपके साथ यही लगा रहता है। जितने मार्क्स एक बार लग गए तो लग गए, चाहे वो 60% हो या 70 हो, या आपकी फेल्ड मार्कशीट हो या 90% हो। बस यही दुआ करते हैं कि आप इन चीजों को समझ रहे होंगे, सब चीजों इग्नोर करके अपनी पढ़ाई में अच्छे से लग रहे होंगे। तो लेट स्टार्ट। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22 का पोस्टमार्टम। बहुत ही बारीकी से करेंगे, अपने औजार हथियार बाहर निकाल के बैठ जाइएगा, यानी कि किताब, पेंसिल, रबड़ जो भी है, और सवाल को करना शुरू करिए मेरे साथ। ये कह रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे बेलनाकार, ये है बेलनाकार डिब्बे में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इसने कहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल भुजा है, और कह रहा बेलनाकार जो डिब्बे में से न्यूनतम होना चाहिए वो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। यानी कि एक 28 सेंटीमीटर लंबा तार है, उसको दो भागों में हमें डिवाइड करना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। आई होप मेरी बात समझ गए। तो चलिए पहले क्या लिखेंगे, जो जो इसने पूछा है, जो जो हमें चाहिए वो हम लिख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 21 की मैं बात करूं तो लिखेंगे माना बेलन, क्योंकि क्या है यहाँ बेलनाकार डिब्बा, तो माना बेलन की त्रिज्या, माना बेलन की त्रिज्या, तो त्रिज्या मान लेते हैं 8 तथा ऊंचाई क्या मान लेते हैं, ऊंचाई, ऊंचाई मान लेते हैं प्यारे बच्चों h है। h सेंटीमीटर भी मान सकते हो, सही है। अब दिया क्या क्या है, यानी कि बेलन का इनने आयतन दिया है। इसमें देखिए बेल लगा डिब्बे में न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल की विमाएं, यानी कि विमाएं पूछ रहा है, सही है। और ये दे रखा है यहाँ प्यारे बच्चों आयतन, तो लिखेंगे दिया है बेलन का आयतन कितना दिया है 100 सेंटीमीटर। तो यह लिखेंगे दिया है क्या, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब आयतन कितना दे रखा है, बराबर दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा, सही है। अब चूंकि बेलन का जो आयतन होता है वो होता है प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर एच बराबर 100 होता है, सही है। अगर यहां से मैं एच की वैल्यू निकालूं तो एच जो है हमारा ऐसे रहेगा 100 बटे, ये जो गुणा में है, गुणा की चीज आ जाएगी भाग में, तो ये बचेगा 100 बटे पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अगर अब देखते हैं सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध तो हमें करना है पहले न्यूनतम पृष्ठ, तो लिख लेते हैं, ये कह रहा है सिद्ध करना है, तो लिख लू मैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, न्यूनतम, ये बोला न्यूनतम पृष्ठ, तो न्यूनतम पृष्ठ, इसका मतलब हुआ जो भी आप अवकलन करोगे इस पृष्ठ का, यानी कि कह रहा ना न्यूनतम पृष्ठ, यानी कि जब पृष्ठ का अवकलन करोगे, पृष्ठ को दिखाते हैं ऐसे, इसका जब भी आप डबल अवकलन करोगे तो वो पहले बच्चों क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना ही चाहिए। समझ में आ गया? ये सिर्फ क्वेश्चन का निचोड़ निकाल रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़े, बस मैं चाहता हूं जो मैंने लिख दिया
इसमें से छोटा सा भाग को उसको ही समझे, उस पे ही फोकस करके कंप्लीट सवाल को समझेंगे। क्लियर है? अब चलिए, अब ज्ञात क्या करना है ये और लिख दो। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है जो जो हमने माना आर और एच, यानी कि यही ज्ञात करना है। आर कोमा एच बराबर क्वेश्चन मार्क। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, इसका बेल लगा डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि ये होता है एस बराबर 2 पाई r² प्लस 2 पाई r h। क्लियर है? अब देखिए, h का मान हम निकाल चुके हैं, चाहो तो आप इसे समीकरण 1 मान लो। तो ये रहेगा आपका s बराबर 2 पाई r² प्लस 2 पाई r गुणा h। h का मान है 100/पाई r²। तो एक इससे ये खत्म, पाई से पाई खत्म, तो ये बचा s बराबर 2 पाई r² प्लस 2 की 100 में गुणा करेंगे 200 बटे, ये दोनों खत्म, यहाँ बचा प्यारे बच्चों r। सही है? केवल अभी हमने कुछ भी नहीं करा, अभी अवकलन भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है। आगे है प्यारे बच्चों, इसका सीधा सीधा अवकलन कर लेते हैं। किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष। तो यह लिखेंगे आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। अवकलन में है एस है, तो ये बनेगा एस डैश। सही है? आर के सापेक्ष लिखेंगे तो आर लिखेंगे, ये हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो यानी कि 2 पाई तो नियतांक है, r² का हो जाएगा 2r। सही है? फिर क्या है हमारा प्लस, तो चलिए प्लस, ये है 200। अब 1/r का क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, -1/r² होता है। सही है? इस माइनस को बाहर निकाल लो, 2 दूनी हो गए 4 पाई r, और ये माइनस हो जाएगा, ये होगा 200 गुणा 1/r² बन गया। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, या तो r के यहाँ से वैल्यू निकाल लो, या प्यारे बच्चों सिद्ध कर लो न्यूनतम पृष्ठ है। यानी कि अगर डबल अवकलन करोगे तो आपका पॉजिटिव आना चाहिए। तो चलिए हम तो पुनः ही अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुनः r के सापेक्ष, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। अगर मैं अवकलन की बात करूं तो ये हो जाएगा s डबल डैश r। सही है? 4 पाई r का हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 200। अब बताइए 1/r² की वैल्यू क्या होगी, ये होगी माइनस के 1/r की घात 3 होगी। बस ये इसका अवकलन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 पाई की 1 में गुणा करेंगे 4 पाई माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 200 बटे में बन गया r की क्यूब। तो अब बहरहाल आप ये देखिएगा, आपको ये सारी चीज पॉजिटिव नजर नहीं आ रही, इसमें के ऋणात्मक चिन्ह आ रहा, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं धनात्मक। क्या है ये? धनात्मक है। और धनात्मक यही तो सिद्ध करना था। देखिए सिद्ध करना है कि न्यूनतम पृष्ठ, अर्थात डबल डैश क्या है, बी पॉजिटिव आना चाहिए। तो लिखते हो अतः पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि जो आपका पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या है, न्यूनतम है। अतः लिख दो, अतः जो किसका, बेलनाकार यानी कि बेलन का न्यूनतम पृष्ठ है, बेलन का न्यूनतम पृष्ठ है। और इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। तो इतना तो सिद्ध हो गया। अब ये आगे एक बात कह रहा है कि वाले डिब्बे की विमाएं, यानी कि विमा लंबाई चौड़ाई भी बताओ। यानी कि जो जो हमने माना है, क्या क्या करा था, ज्ञात करना है आर और एच। तो आर और एच ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो हम पहली बार अवकलन करते हैं उसको 0 के बराबर रखते हैं। अर्थात अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां आप लिख सकते हैं आर का मान ज्ञात करने के लिए, आर का मान ज्ञात करने के लिए, तो चलिए आर का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको यानी कि एस डैश आर को 0 के बराबर रखेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट इधर रख लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं, यानी कि एस डैश आर की वैल्यू कहाँ है, ये रही, ये दिख रही है ना आपको। तो इसका मान 0 के बराबर रखेंगे, इस अर्थात आप लिखेंगे 4 पाई, कितना 4 पाई r माइनस
कितना है -200, और ये बटे में हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। ये 200 की मैंने 1 में गुणा कर दिया है, बराबर क्या चल रहा है 0, तो 0 चल गई। अगर मैं इसको उधर लेकर जाऊं कोई दिक्कत, क्योंकि माइनस में है, उधर जाके किस में हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, तो उधर का लेके जा रहा हूँ, तो हो गया 4 पाई आर बराबर 200 बटे आर स्क्वायर। अब देखिए आर को इधर लाएंगे तो आर एक ये रहा, दो ये रहा, टोटल हो गई 4 पाई आर की घात 3 बराबर ये हो गया 200। अब 4 पाई को लेके जाओ तो आर की घात 3 बराबर हो गया 200 बटे 4 पाई। अब इससे काटेंगे तो ये बेचारे बच्चों कट रहा है 50 बार, अर्थात आर की क्यूब बचा 50 बटे पाई। अब इस आर की क्यूब को या तो उधर ले जाओ या बाद में देख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए प्यारे बच्चों, अब एच और चाहिए, तो एच तो यहाँ चाहिए ना, ये दिख रहा एच का मान यहाँ से, तो आर को सिंगल निकाल लेते क्योंकि आर स्क्वायर है, इधर दिक्कत कर रहा है। तो क्या करो आर की क्यूब को उधर लेके जाओ, तो आर बराबर हो जाएगा 50 बटे पाई, जब उधर लेके जाओगे तो 1/3 बन जाएगा, सही है। बस इतना आपको समझना है। तो आर का मान तो निकल गया, बट हमें एच और चाहिए, तो आप क्या करें, तो आप ऐसा करो, इस जो आर का मान आप निकाल के लाए हैं, इस आर की वैल्यू को समीकरण 1 में रख लो, इससे आर बराबर यहाँ आ जाएगा, एच का मान निकल जाएगा। तो यहाँ मैं लिख लूं कि आर का मान समीकरण, क्या समीकरण किसमें प्यारे बच्चों, किसमें 1 में, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रख लेते हैं। अगर यहाँ बात करूं, यहाँ है h, यानी कि h बराबर ये है आपका 100, सही है, देखिए रहा, यहाँ बचा पाई, कितना बचा पाई, यहाँ है r, r का मान है आपके पास 50 बटे पाई, इसकी घात कितनी है हमारी है 1/3, कितनी 1/3, और इसका भी चढ़ रहा है वर्ग, तो हम चढ़ाते हैं वर्ग। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर अब इतनी बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ये बोल रहा है कि अगर मैं इस 2 को इसके साथ और इसके साथ लिख लूं कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए h बराबर ये ऊपर तो रहेगा 100, सही है। इसे क्या 100 को मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों 2 गुणा 50, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, चलिए नहीं होगी। अब इस 50 को मैं अलग लिख लेता हूं। अब इसको क्या करें, इसको एक साथ ले जाए, यानी कि 50 पे घात हो जाएगी हमारी 2 एकम 2, 2/3, कितनी हो जाएगी 2/3 बटे पाई की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2/3, कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 2/3, तो ये भी हो जाएगी 2/3। अब देखिए अगर इस वाली चीज को ऊपर लेके जाऊं तो कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। 2 गुणा ये तो 50 की घात 1 है, ये ऊपर जाके प्यारे बच्चे माइनस की बन जाएगी बटे, ये ऑलरेडी जाती है, यानी कि पाई की घात 1 है, ये ऊपर जाएगी, ऊपर से या नीचे लाओगे तो ये माइनस की बन जाएगी। कहने का मतलब है ये भी ऐसी हो जाएगी 2/3, वो भी माइनस की। अब गुणा भाग में जो जोड़ना है जोड़ लेते हैं, तो चलिए h बराबर ये बचा 2 गुणा 50, गुणा में घातें क्या होती है जोड़ती हैं, तो 1 माइनस 2/3, ऐसी इसकी हो जाएगी पाई की घात 1 माइनस 2/3। तो चल लेते हैं h बराबर, तो ये 2 गुणा ये हो जाएगी 50, 2 1 3 एकम 3, 3 में से आप 2 घटाओ तो 1 बचेगा, यानी कि 50 की घात 1/3 यहाँ बची, और यहाँ भी तो 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, तो पाई की घात बची प्यारे बच्चों, पाई की घात 1/3, तो इसकी भी घात 1/3, इसकी भी घात 1/3, क्लियर है। तो h बराबर 2 अलग लिखो और ये लिख दो 50 बटे पाई की घात लिख दो 1/3, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने r की वैल्यू प्राप्त करी, h की भी वैल्यू प्राप्त करी, तथा इसने जो सिद्ध करने को बोला था वो भी हमने देखा। अतः न बेलन का न्यूनतम पृष्ठ बोला था, न्यूनतम पृष्ठ का मतलब है जो डबल डैश से आपका धनात्मक आना चाहिए। हम देख रहे हैं इसमें सारा क्या है धनात्मक है, इसका मतलब ये तो धनात्मक निकल गया। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसकी शॉट लेना है आराम से ले सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देता हूँ, अर्थात 22वां क्वेश्चन क्या कहता है चलिए देख लेते हैं।
22वां क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए इसको पढ़ लेते बड़े ध्यान से। ये कह रहा है एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया गया है। यानी कि कोई एक 28 सेंटीमीटर का कोई वायर है, उस वायर को तोड़ा गया है। अब ये नहीं पता उसे बराबर तोड़ा है, इसके एक के छोटे भाग को, इसको बड़े भाग को, इसमें ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। पर आगे एक ट्विस्ट है, चलिए उसको पढ़ लेते हैं। ये कह रहा एक टुकड़े से उन्होंने वर्ग बनाया तथा दूसरे से उन्हें वृत्त बनाया जाना, यानी कि दो टुकड़े करे हैं, एक से एक वृत्त बना रहा है, एक से इन्हें सर्कल बनाया है। क्लियर है? कह रहा दोनों, आगे कह रहा दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अभी देखो इसे भी नहीं पता उन टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग व वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। इनने एक बड़ा प्यारा शब्द बोला है, सम्मिलित। इस शब्द पे ध्यान दीजिए, इसने क्या बोला है? सम्मिलित। प्यारे बच्चों, वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल को आप ऐड करके सिद्ध करेंगे कि न्यूनतम है। न्यूनतम का मतलब जब आप डबल डेरिवेट करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? आपको पॉजिटिव आना चाहिए, ये बात कह रहा है। तो चलिए आप डायग्राम के माध्यम से इसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझते हैं। इसमें बोला 28 सेंटीमीटर लंबा तार है। मान लेते हैं कोई 28 सेंटीमीटर लंबा तार है, सही है। ये मैंने मान लिया 28 सेंटीमीटर का कोई वायर है, इसका सिरा ए है, इसका सिरा बी है, सही है। अब मैं इसे बीच में से तोड़ना चाह रहा हूं, इसी के भाग को मान लेते हैं, इसका एक भाग निकाल लिया मैंने, एक भाग निकाल लिया, x सेंटीमीटर निकाल लिया। चलिए अब एक भाग जो बचा होगा तो बताओ कितना? इस पूरे में से यदि मैं x माइनस कर दूंगा तभी तो कहोगे सर हाँ ये वाला एक भाग ये है, एक ये बचा। भाई कंप्लीट है इतना, इसमें से छोटा हिस्सा मैंने घी निकाल दिया, जो बचा 28 में से माइनस कर दो। मान लेते हैं अगर मैंने इधर में से 20 निकाल लिया तो आप बताएं कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 20 निकाल लिया तो 28 में से 20 घटा तो 8 बचा। तो सेम क्या कर रहे हो आप, जो मैंने कहा था 20 निकाला तो आपने 28 में से उसको माइनस करा, तो अब यहाँ मैंने 20 ना कह के x कहा है, तो इसका मतलब 28 में से x माइनस कर दो, निकल गया, दो भाग निकल गए। इसने कहा है एक टुकड़े से वर्ग बनना है, ये कह रहा है एक टुकड़े से वर्ग बनना है। चलिए मैं वर्ग बना लेता हूं। मान लेते हैं इसकी भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, यानी कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं। चलिए ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दूसरे से वृत्त बनाया जाना। वृत्त का मतलब ये वाले इस तरीके से, यानी कि इसका सेंटर मान लेते हैं क्या है? आर है। चाहे आप इधर माने या आप जैसे भी जिधर को चाहे आर मान सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे होंगे। तो इसका मतलब इसका परिमाप और इसका परिमाप आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये क्या है? यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। अब परिमाप कितना दे रखा है? वर्ग का परिमाप दे रखा है x, और परिमाप होता है 4a। कितना? 4a। देखिए 4 है ये, 4a बराबर x। अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो x बटे 4 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब उसका देख लेते हैं वृत्त का। वृत्त का परिमाप क्या है? तो वृत्त का परिमाप यहां लिखूं, वृत्त का परिमाप। चलिए परिमाप लिख लेते हैं। वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई r। किसके बराबर होगा? इस वाले हिस्से के। जिस प्रकार से ये हिस्सा है इसी प्रकार से ये कितना है? 28 माइनस का x। अगर मैं r की वैल्यू निकालूंगा तो ये 28 माइनस x अपोन हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ भी x निकाल लिया हमने, यहाँ भी x के पदों में, यहाँ भी x के पदों में, इतना आ गया। तो ये वाला हिस्सा तो आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो फिर आप वो लिख लीजिए, सिद्ध करना है बोला है जो है। तो चलिए सिद्ध करना है, लिखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ करेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या करना है? यानी कि वर्ग तथा क्या वृत्त, वृत्त का जो सम्मिलित, वृत्त का सम्मिलित क्या है? वो सम्मिलित है ना, सम्मिलित, सम्मिलित क्षेत्रफल कितना है? न्यूनतम है, न्यूनतम है, न्यूनतम है। अर्थात क्षेत्रफल को दिखा रहा है तो ए डबल डैश बराबर आपका पॉजिटिव आना चाहिए। अगर आप यहाँ कुछ लेते हो तो वो मान लेंगे। चलिए मैं एक्स ले लूं तो एक्स ही मान लेंगे, सही है। अब देखिए ज्ञात क्या करना है, दिए वो लिख लो। ज्ञात करना है
ज्ञात करना है x क्वेश्चन मार्क और 28 माइनस एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी कि जो माना ये x और ये जो माना इसको, इन दोनों की तो वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसने यही बोला है कि दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होगी, यानी कि इसकी टुकड़े की और इस टुकड़े की लंबाई। तो x की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें दूसरे की भी मिल जाएगी बस। अच्छा जी, आगे क्या करना है, यानी कि आगे लिखना है फिर आपको, इसलिए लिख सकते हैं, इसीलिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि a बराबर, अब किस किस का क्षेत्रफल लगेगा, वर्ग का प्लस वृत्त का, और दोनों क्या करने हैं, सम्मिलित करने हैं। तो लिख सकते हैं, आप क्या लिखेंगे, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए जी, मैंने ये इतनी चीज आपको लिख दी है। लिखने के बाद अगर मैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी को पता है, होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा कितनी मानी हमने a, तो ये हो जाएगा भुजा का वर्ग यानी कि a स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पता है ना प्यारे बच्चों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्या करना है, a का मान हम पहले निकाल चुके हैं, क्या है, x अपॉन 4 का है स्क्वायर प्लस पाई, यह बचा r, r की वैल्यू आपको दिख रही होगी कितनी है, 28 माइनस एक्स अपॉन कितनी, 2 पाई, और इसका हो गया स्क्वायर। तो x का स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर, और 2 का 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस पाई गुणा इसका अलग स्क्वायर कर लेते हैं, 28 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये होगा 2 का वर्ग 4, और ये हो जाएगा पाई गुणा पाई। तो एक पाई से ये खत्म, तो ये मिला हमें एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस ये हो गया 28 माइनस एक्स का स्क्वायर बटे में कितना है 4 पाई। अब यहाँ से प्यारे बच्चों क्या करना है, इसका अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करोगे, तो इसमें x नजर आ रहा तो x के सापेक्ष ही करेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको रफ करता हूँ, फिर हम इसका अवकलन करते हैं, क्योंकि ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने इसकी वैल्यू लिख ली है, बस हमें जरूरत पड़ेगी कि आगे, चलिए किसकी जरूरत पड़ेगी, आगे पड़ेगी जरूरत, यानी कि इस वाले इन दोनों की सही, इसकी तो जरूरत पड़े नहीं, इसको इसलिए मैं रफ कर देता हूँ। ये सिर्फ समझाने के पर्पज से था, मैंने आपको समझा दिया है। तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट कर लेते हैं। ये हम a ले रहे हैं, ये हमारा a है, ये हमारा a x हो गया, क्योंकि a x में ले रहे हैं सारे पद, ये a x सही है। अब इसका अवकलन करेंगे तो a डैश x हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x, और अपॉन में 16 है, सही है। इसका क्या होगा, इसकी घात पहले आ जाएगी 2, ये 28 माइनस एक्स बटे में कितना 4 पाई। अब इसका करेंगे 28 का 0, x का हो जाएगा 1, सही है। बस अब देखो काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 8, तो ये बचा x बटे 8, यही बचा। चलिए फिर क्या करना है, प्लस, तो ये हो गया माइनस, क्योंकि माइनस बाहर निकाल के लेंगे तो माइनस हो गया, ये बन गया 28 माइनस एक्स बटे में 2 पाई। अब क्या करोगे प्यारे बच्चों, हमें करना है, अगर डबल डबल अवकलन करते हो पॉजिटिव आना चाहिए, तो फिर पुनः अवकलन कर लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए कर लेते हैं, ये क्या होगा, a डबल डैश हो जाएगा x, सही है। x का क्या हो जाएगा 1, यू 8 है, माइनस ये हो जाएगा 28, इसका क्या हो जाएगा 28 का क्या हो जाएगा सारा 0, माइनस इसका हो जाएगा 1, और बटे में क्या, ये तो नियतांक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो हो जाएगा 1/8 प्लस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1/2 पाई। आपने देखा सारा मान क्या है, पॉजिटिव है। जब सारा मान पॉजिटिव है तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, धनात्मक। क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, धनात्मक। लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब हमें क्या लाना था, ये पॉजिटिव ही तो लाना था। तो ये बात तो सिद्ध हो गई कि
वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल जो सममित क्षेत्रफल है क्या है, न्यूनतम है, क्योंकि हम दोनों को ही लेके चले थे। आई होप इस बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ क्या लिखोगे, अतः अतः क्या लिखोगे, वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल, वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है न्यूनतम। तो यही होगा इसका आंसर, न्यूनतम है, और यही इसका हैंस प्रूव करने को बोल रहा था। इतना तो हो गया। अब इसने ये कहा है कि दोनों टुकड़ों की लंबाई और बता दो। तो ये तो हमने सिर्फ अभी प्रूफ करा है कि वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम है। अब इसको आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा टुकड़ों की लंबाई कितनी होगी, यानी कि x का मान बता दो। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जब हम x का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसको 0 के बराबर रखते हैं जो हम एक बार अवकलन करते हैं। तो ये रहा एक बार अवकलन, तो कर लेते हैं। कैसे कैसे होगा, आसानी से होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रफ कर दूंगा, क्योंकि अब तो सोच को समझ में आ गया हमें ये दोनों और वैल्यू निकालनी है। तो चलिए मैं इसको रफ करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस की दिक्कत पड़ रही है, थोड़ी सी आसान है, थोड़ा सा देखिए। अब इसको देखिए, हमारा ये था, हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये था a डैश x, सही है। इसका ये रहा, तो इसका निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे जी, किसका मान निकालने के लिए, x का। तो लिखेंगे x के मान के लिए, x के मान के लिए क्या करोगे, आप इसको 0 के बराबर रखोगे, अर्थात a डैश x को 0 के बराबर रखोगे। तो ये रहा, ये है आपका x अपॉन 8 माइनस 28x माइनस 2 पाई बराबर 0। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो कोई दिक्कत कुछ भी नहीं होगी, तो चलिए उसको ले जा देते हैं। तो x बटे 8 बराबर 28 माइनस x बटे 2 पाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई x, इसकी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 280 में से 56 घटाओगे 224 माइनस ये हो जाएगा 8x। तो अब क्या होगा, इसमें कुछ होगा कॉमन, कुछ नहीं, कुछ तो होना चाहिए प्यारे बच्चों। अच्छा बाहर माइनस है, जब एलसीएम नहीं, एलसीएम लोगे इधर लोगे, सही है। ये इधर प्लस का आ जाएगा, चलिए प्लस का आ जाएगा, इधर लिखा हो तो 2 पाई x प्लस 8x बराबर 224। अब क्या कॉमन है इसमें प्यारे बच्चों, इसमें x कॉमन है, क्योंकि x चाहिए हमें। 2 पाई प्लस के 8 बराबर 224, और गुणा की चीज कहाँ ले जाओगे, भाग में। तो 224 बटे 2 पाई प्लस के 8, और यही x का मान निकल जाएगा। अगर x का मान ये निकला है तो देखिए कुछ और मिस्टेक तो नहीं हो रही, क्योंकि अट्टू बट्टू 64 हासिल को 6, 8 दूनी 16, 6 22, सही है। 8x इतना बिल्कुल सही है। अब ये तो हमारी समझ में आ गया, कुछ हमसे मिस्टेक तो नहीं देखा जा रही कुछ भी। 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, सही है, यानी कि x निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x, किसका मान प्यारे बच्चों, उसका h का। हम क्या करते हैं, जो हमने दूसरी लंबाई मानी थी वो क्या मानी थी, उसे मानी थी प्यारे बच्चों, ये मानी थी 28 माइनस एक, कौन सी, वृत्त की। तो इसमें किसका मान रखते हैं, x का। तो ये है 28 माइनस x का मान है 224 बटे में है 2 पाई प्लस 8, सही है। तो अब जरा इसको हल कर लेते हैं, इसको इधर गुणा कर लेंगे तो एक 28 दूनी 56 हो जाएगा, तो 28 दूनी 56, चलिए 56 लिख लूं, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। 56 माइनस 28 अट्ठे 224, अरे माइनस, ये माइनस का क्या है, प्लस का, ये प्लस का है प्यारे बच्चों, ये प्लस का है। तो ये हमारा ये हो गया, ये अच्छा ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का 224, और बटे में हो गया 2 पाई प्लस 8। तो देखिए प्लस ही माइनस कट गया, तो ये हो गया 56 बटे 2 पाई प्लस 8। अब आप देख रहे होंगे इसमें 2 कॉमन है नहीं है, बिल्कुल है।
अगर 2 कॉमन है तो ऊपर मैं 2 गुणा 28 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं 2 कॉमन लेना चाह रहा हूँ तो ये हो जाएगा पाई प्लस के 4। तो 2 से 2 खत्म, तो ये देख लेंगे 28 बटे पाई प्लस के 4, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 21 तथा 22 को बहुत ही प्यार के साथ, बड़ी डिटेल के साथ अच्छे से कवर करा है। अब आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर करके, आपकी जिम्मेदारी है। हमारा जो काम था हमने आपको अच्छे से करा दिया, सब कुछ डिटेल से कराया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपने प्यारे बच्चों ध्यान रखें।